अमन की जिंदगी किसी राजकुमार से कम नहीं थी। उसके पिता कौशल इंटरप्राइजेज नाम की एक बड़ी कंपनी के मालिक थे, जो रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में जानी जाती थी। शहर के पौश इलाके में संगमरमर की फर्श, कांच की उनका आलीशान बंगला था। अमन के पास वो सब कुछ था जो लोग सपनों में भी नहीं सोच पाते। अमन की माँ एक धार्मिक और सरल महिला थी। उनके 3 बच्चे थे। अमन सबसे बड़ा था और उसके बाद 2 छोटी बहनें, रिया और सिम्मी, और सबसे छोटा भाई साहिल। अमन का बचपन खिलौनों से नहीं, असल कारों से खेलकर बीता था। अमन अब 18 साल का हो गया था। कॉलेज में एडमिशन लिया ही था कि एक दिन उसके पिता को एक बड़ा झटका लगा। बिजनेस में की गई एक गलती, धोखाधड़ी और कुछ खराब निवेशों ने उनकी पूरी कंपनी को डुबो दिया। कोर्ट केस, बैंकों के नोटिस, कर्जदारों की धमकियां, सब कुछ अचानक शुरू हो गया। देखते ही देखते वो करोड़ों की कंपनी कुछ ही महीनों में दिवालिया हो गई। उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब एक दिन उसके पिता, जो हर तूफान से लड़ते थे, हार मान गए। दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया को छोड़ गए। पिता की मौत के बाद बैंकों ने घर और सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। अमन का परिवार, जो कभी महलों में रहता था, अब एक छोटे से किराए के 2 कमरे के मकान में रहने लगा। आस पड़ोस के लोग ताने मारते, स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं होते। अमन ने अपने सारे शौक छोड़ दिए। वो अब एक ऐसा लड़का था जो कभी कार में घूमता था, आज पैदल नौकरी ढूंढता फिर रहा था। और अमन सुबह से शाम तक शहर के अलग अलग ऑफिसों में जॉब इंटरव्यू देने जाता। एक दिन उसे एक मध्यम स्तर की कंपनी वर्धन टेक्नोलॉजीज में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। लेकिन अमन के आत्मविश्वास और शिष्टाचार ने वहां के मालिक को प्रभावित कर दिया। उसे जूनियर मैनेजर की पोस्ट पर रख लिया गया। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन अमन जानता था ये उसकी नई जिंदगी की पहली सीढ़ी है। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। अमन को कंपनी के वित्तीय हालात में गड़बड़ नजर आई। उसने धीरे धीरे मालिक को सुझाव देने शुरू किए। डील्स की निगरानी, खर्चों में कटौती, सही क्लाइंट से डील करना, ये सब उसने बिना किसी अहंकार के किया। कुछ ही महीनों में कंपनी की ग्रोथ 25% बढ़ गई। उसने एक विदेशी क्लाइंट से लाखों की डील करवाकर कंपनी को फायदा पहुंचाया। अब कंपनी के मालिक मधुसूदन वर्धन अमन को सिर्फ कर्मचारी नहीं, एक साथी की तरह देखने लगे। 1 साल में अमन को प्रमोशन मिला। अब वह सीनियर मैनेजर था। उसकी सैलरी भी 2 गुनी हो गई। उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक अच्छा घर किराए पर लिया, बहनों को अच्छे स्कूल में डाला और भाई को एक बढ़िया कोचिंग सेंटर में भेजा। 3 साल बीत चुके थे। वर्धन टेक्नोलॉजीज अब शहर की जानी मानी कंपनी बन चुकी थी और इसका श्रेय अमन को जाता था। एक दिन मधुसूदन जी ने अमन को अपने केबिन में बुलाया। अमन, उन्होंने कहा, तुमने इस कंपनी को वहां पहुंचाया है जहां मैं भी नहीं सोच सकता था। मैं चाहता हूं कि अब तुम सिर्फ कर्मचारी नहीं, मेरे बिजनेस पार्टनर बनो। मैं कंपनी का 25% शेयर तुम्हें देना चाहता हूं। अब अमन एक बार फिर अमीर था, लेकिन इस बार कमाया हुआ। उसने एक सुंदर घर खरीदा, नई गाड़ी ली और पूरे परिवार को एक आरामदायक जिंदगी दी। लेकिन उसके स्वभाव में कभी घमंड नहीं आया। उसने अपने पुराने स्कूल में जाकर जरूरतमंद बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप फंड शुरू किया। हर महीने वो अपने पापा की पुण्यतिथि पर अनाथालय जाता और बच्चों में किताबें, कपड़े और खाना बांटता। एक दिन अमन शहर के उसी इलाके में गया जहां उसका बचपन बीता था। वही बंगलों की गली, वही गुलमोहर के पेड़, वही स्कूल। गाड़ी रोककर कुछ देर वो वहीं खड़ा रहा। कभी मैं यहीं गिरा था और आज यहीं खड़ा हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मैं अकेला नहीं, अपने पूरे परिवार के साथ खड़ा हूं। उसने मन ही मन कहा। वो जानता था कि जो खो गया था वो सब कुछ वापस नहीं आएगा, लेकिन जो आज उसके पास था वो उसका अपना बनाया हुआ था। अमन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, न सुख न दुख। एक पल में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन अगर इंसान हार नहीं माने तो वो अपने हालात को बदल सकता है। जिसने महलों में रहकर किराए के घर का दर्द सहा हो, वो जब फिर महलों में पहुंचे तो उसकी सोच बदल जाती है। अमन अब न सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन था, बल्कि एक आदर्श बेटा, भाई और इंसान भी था।